एवरीवन, डीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में हमको क्या देखना है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है जटिल यौगिक। ठीक है, पहले इसको समझिए कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कैटायन और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एनायन। एनायन का मतलब होता है जिस पर निगेटिव चार्ज हो और कैटायन का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। अब बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स को कैसे नेम लिखा जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के सबसे बाहरी पार्ट को बोलते हैं स्फेयर। क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं लिगैंड। और लिगैंड के जो निचले वाले हिस्से पर लगा होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अब इस पे जो चार्ज आते हैं, इस दोनों कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज आते हैं, चार्ज मतलब ऊपर की तरफ आते हैं, उस चार्ज को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक, अब पहले इसके आईयूपीसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो आईयूपीसी नेम लिखने के लिए जो कैटायन होते हैं, कैटायन में मेटल के लिए, जैसे मान लीजिए सिल्वर मेटल है, एजी है, तो एजी के लिए सिल्वर ही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे अगर एफई होता, अगर मान लीजिए एफई होता तो एफई के लिए क्या लिखा जाता? एफई के लिए लिखा जाता आयरन। ठीक है, सीयू होता तो सीयू के लिए लिखा जाता कॉपर, अगर ये कैटायन वाला होता तो। अब दूसरा आता है लिगैंड। तो लिगैंड यहाँ क्या है? NH3। तो लिगैंड में NH3 अगर पॉजिटिव में रहता है तो उसको लिखा जाता है एमाइन। ठीक है, इस तरीके से। अब कैटायन की बात, कैटायन हो गया। अब बात करें एनायन की। एनायन में कैसे लिखेंगे? तो एनायन में अगर मेटल होता है तो मेटल के लिए जो लिखा जाता है उसमें लिखा, जैसे मान लीजिए आयरन है, अगर हम यहाँ सिल्वर के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आयरन होता, यहाँ Fe होता मान लीजिए, तो Fe के लिए लिखा जाता क्या? फेरेट लिखा जाता। ठीक, ऐसे ही Ag के लिए जो लिखा जाता है, एक लैटिन वर्ड है, तो Ag के लिए जो लिखा जाता है इसके लिए लिखा जाता है अर्जेंटेट। तो क्या लिखा जाएगा? अर्जेंटेट। क्लियर हो गया होगा। ऐसे कॉपर के लिए अगर मान लीजिए कॉपर होता तो कॉपर के लिए क्या लिखते आप लोग? क्यूप्रिक, ऐसे लिखते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम जानने के लिए पहले हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू होता है 0। ठीक, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 NH3 का। अब बात करें CN का, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको Ag को क्या मानेंगे? इसके लिए Ag को मानेंगे X+2 तो है, इसके बाद CN पर 1 माइनस होता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, X क्या करेंगे? X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक, यानी -2 आता है तो ये क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू +2। अब +2 किस में बटेगा? ये +2 2 में बट जाएगा, मतलब Ag प्लस और दूसरे Ag के लिए क्या हो जाएगा? +1। तो दोनों के लिए, दोनों Ag के लिए क्या हो जाएगा? +1 में डिवाइड हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए कैसे तरीका लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिगैंड। क्या लिखेंगे? लिगैंड। लिगैंड के बाद लिखते हैं इसमें क्या? मेटल। ठीक है, मेटल जब हो जाएगा तो मेटल लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है,
इस तरीके से इसका आईपीसी नेम लिखते हैं। तो पहले इसमें लिगेंड में देखिए, इसमें क्या है, NH3, NH3 2 है तो 2 के लिए लगता है डाई, तो डाई इसके बाद लिख देंगे अमाइन, तो क्या हो जाएगा डाई अमाइन। इसके बाद क्या हो जाएगा, Ag के लिए क्या लिखेंगे, मेटल कैटायन में है तो इसके लिए लिख देंगे सिल्वर, तो क्या हो जाएगा डाई अमाइन सिल्वर। ठीक है, इसके बाद रोमन अंक में 1 लिख देंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, यहां हो जाएगा डाई, CN के लिए क्या हो जाएगा साइनो। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी कॉम्प्लेक्स में साइनाइडो भी लगा होता है, तो साइनाइडो भी अगर आप लगा देते हैं तो भी वो सही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा डाई साइनो। इसके बाद जो Ag होता है, Ag में अर्जेंटेट लग जाता है, तो यहां पर लिख देंगे साइनो अर्जेंटेट। अब एक प्लस यहां था और रोमन अंक में 1 यहां हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इतना ज्यादा लॉन्ग ना लिखना चाहें तो डाई को आप कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए अमाइन। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, डाई को कॉमन ही लिया है अमाइन, अमाइन के बाद क्या हो जाएगा साइनो। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसके बाद क्या लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए डाई, हाँ इसके बाद लिखिए आप सिल्वर, इसके बाद लिखिए अर्जेंटेट, अर्जेंटेट सिल्वर में 1 कर दीजिए और अर्जेंटेट में 1 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसका भी अगर आप नाम लिखते हैं तब भी ये सही माना जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए फिर हम नए वीडियो में पुनः मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।